फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन ओके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा आप जाके देख लेना, और जो ASI LDC की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि यहाँ कंटिन्यू वीडियोज़ आ रहे हैं और आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैथ का अपना जो टारगेट है, अभी 5 दिनों तक सारे मैथ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या चैप्टर हैं, वो यहाँ पे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, इन तीनों पे फोकस किया जाएगा मेनली। और कुछ जो इम्पोर्टेंट्स टॉपिक हैं जीके या जीएस के, तो वो भी आपको प्रोवाइड करा जाएंगे। और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर करना, शेयर करना फ्रेंड्स, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 है, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, पार्ट 1 नहीं देखा जाके देखो। और अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, इस बार आपको निकालना है CSI BSI LDC, तो फिर जाना प्लेलिस्ट में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वहाँ पे, मैथ्स के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये सब बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, सारे वीडियोस देखो, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि CSI एक्ट एंड रूल मैंने बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ाए हैं, सारे जो भी इंपॉर्टेंट हैं सभी कवर किए हैं 2 वीडियोज़ में। तो जाओ, यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में आपका जल्दी से कोर्स कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैथ के पूरे सेट और GS के कुछ, और उसके बाद इंग्लिश के आपके पास सेट यहाँ सॉल्व कराएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें पढ़ने वाले हैं पाइप एवं टंकी के क्वेश्चंस, और साथ ही साथ समय तथा कार्य के बारे में, ठीक है। चलिए सीधे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस पे कर चलते हैं। एक ही फंडा बताऊंगा, उसी सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बोल रहा है A अकेला किसी कार को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा B इस कार को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। A तथा B दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आपको क्या पता है पहले से, कौन सा फंडे या कौन से फॉर्मूले से आप करते हो, उसे में कोई लेना देना नहीं। आप यहाँ पे आए हो तो मैं आप कुछ नया सीख के जाओगे, ठीक है। बोल रहा है कि A किसी काम को 6 दिन में करता है, आपको सिंपली A किसी काम को 6 दिन में करता है, लिख लो। B इस कार को 12 दिन में कर रहा है, लिख लो यहाँ पे, ऐसे लिख लो 12 दिन में। अब क्या करना है, इन दोनों का LCM क्या होगा, मतलब कि लासा। तो अगर आपको नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, ऐसे ऐसे कर लिया करो। सबसे पहले देखो, 2 से काटा, 2 6 2 चौको 2 6 12, 3 1 में 3 2 6, फिर 2 से कट गया तो 3 2 6 2 12, 12 हो गया। इसका LCM ऐसे लिख लो यहाँ पे। ये जो भी LCM इसका हम लेते हैं, या तो आप डायरेक्ट जल्दी करने के लिए तुरंत आप सोच सकते हो, ये कोई भी एक ऐसी संख्या ले लो जो दोनों से कट जाए, ठीक है, सिंपली। अगर आपको नहीं आता तो इसके लिए मैंने बता दिया, ऐसे निकाल लेना, ठीक है। देखो, अब इस सवाल में कुछ भी नहीं है। बोल रहा A कर रहा है 6 दिन में, B कर रहा है 12 दिन में, और ये जो LCM आता है ये पूरा काम आता है, ठीक है, मतलब 12 पूरा काम है कुछ भी चीज़। तो अब इसको हम एक भाग दे के यहाँ लिख लेंगे, 12 को भाग देंगे 6 से, तो 6 दूनी 12, और 12 से 12 को भाग देंगे, 1 बचेगा। अब क्या बोल रहा है, A B दोनों मिल रहे हैं ना, मिलने का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हुआ, 3 यूनिट, ठीक है। अब A B मिल के कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो अब हम इसको भाग दे देंगे 12 में, इससे 12 में भाग दे देंगे, 12 में भाग दे दिया हमने 3 का, 3 चौको 12, बस 4 दिन में। कुछ हमने नहीं करा। A 6 दिन में कर रहा है, B 12 दिन में कर रहा है, इसको सवाल में दिया है, हमने इनका LCM ऊपर रखा, इसको डिवाइड करके ये बना लिया। बोल रहा है कि दोनों मिलके कितने में करें, मिलने का मतलब होता है जुड़ना, तो हमने सिंपल जोड़ लिया 3, ठीक है। अब 3 से भाग दे दिया, वो दिन की संख्या निकल के आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला A B तथा C एक कार को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार को करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो सिंपल, A कर रहा है आपको 10 दिन में, B कर रहा है 15 दिन में, दिया है सवाल में, C कर रहा है 18 दिन में। अब इन तीनों का LCM क्या होगा, ठीक है। LCM देखने के लिए आप, मैंने बताया आपको, ऐसे कर लो, क्योंकि 3.5 घंटे का टाइम रहता है आपके पास। 2 से काटो, 2 पन 10, 15 नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 में 18, 5 से काटो, 5 एकम 5 या 15, 9 नहीं कट रहा है। अब 3 से काटो,
3 तिरका 9, फिर अब 3 से कट जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10 दिया 30 दिया 90, 90 एलसीएम आया वो यहाँ लिख दो, ठीक है। अब 10 से भाग देंगे 90 में तो 9 बचा, 15 से भाग देंगे 90 में तो कितना हो जाएगा, 15 छिक्का 90, 18 से भाग देंगे तो 18 पंचे 90, ये आ गया। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, मिलने का मतलब तीनों जुड़ रहे हैं, तीनों जुड़ रहे हैं मतलब कि इन तीनों को जोड़ दो। 9 6 15, 15 और 5 20। अब हम क्या करेंगे, 90 को 20 से भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ देखो 90 को 20 से भाग दे दो, तो या तो आपका आप ऑप्शन जैसा दिया गया होगा उसी हिसाब से दो। अब इसको सही बटे में लिख सकते हैं, 2 से काटो कितने बार में जाएगा, 2 चौको 8, और शेष कितना बचेगा, 1, एक ऊपर लिखेंगे। और ये इस तरीके से, या तो ऑप्शन में ऐसा दिया हो तो ऐसा, ऐसे दिया हो तो ऐसा, ठीक है। अगर दशमलव में दिया हो तो दशमलव में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव में कैसे आ जाएगा, इसको काट दो, 2 चौको 8, 4.5, ठीक है। अब ऑप्शन ये बताएगा आपको, ऑप्शन ए बी सी जैसा दिया गया हो। मैंने तीनों तरीके बता दिए हैं आपको, कैसे भी लिख सकते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलिए फ्रेंड्स, बोल रहा है यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, ठीक है, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में करता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, और फिर इसने दे दिया कि वी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर रहा है। ओके, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 15 20। ये सोचना दिमाग में खुद ही आ जाता है, लेकिन आपको नहीं आता, तो इसलिए करके मैं आपको बता रहा हूँ। 5 दिया 15, 5 को 20, 3 से फिर 4 से, 5 दिया 15 चौको 60, 60 आ गया एलसीएम, ठीक है। 15 से काटा 15 चौको 60, 20 से काटा 20 दिया 60। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कहने का मतलब क्या है, इसमें से केवल ए बचना चाहिए, तो हम क्या करें, इसको घटा दें। कैसे, ए प्लस बी माइनस सी करेंगे, तभी तो ये बी कटेगा, तब ए बचेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, घटाया है, तो घटाने का मतलब 4 से 3 गया, 1 बचा। अब हम सिंपली क्या कर देंगे, 1 को भाग देंगे 60 में, तो ए कितने दिन में करेगा, 60/1 करेंगे तो मतलब 2, 60 ही आता है, 60 दिन आ गया आंसर आपका। अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, ठीक है फ्रेंड्स। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे, उन सब में शेयर कर देना प्लीज़। चलिए नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ठीक है। बोल रहा है कि ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सी का भी दे दिया 20 दिन में। तो इनका एलसीएम अगर हम सोचें तो कितना हो जाएगा, 60। तो या फिर एलसीएम यार कोई एक ऐसी संख्या सोच लो जो कट जाए तीनों से, ठीक है। 10 से काटा 6 बचा, 15 से काटा 4 बचा, 15 चौको 60 होता ना, 20 दिया 60, ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या क्या, ये या तो एक यूनिट आया है, ये मान लो कि 1 दिन का काम आ गया ये, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो कह रहा है कि जो सवाल कह रहा है वही करना है आपको। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, किसने, इसने और इसने 2 दिन तक काम किया दोस्त। तो पहले तो देख लो दोस्त, 2 दिन में इसने कितना काम कर लिया होगा, 6 दूनी 12, इसने 2 दिन में कितना कर लिया होगा, 3 दूनी 6। तो मतलब ए प्लस सी का 2 दिन का काम कितना हो गया, 12 6 18। ओके फ्रेंड्स, अब 18 तो काम हो चुका है, तो शेष काम ऐसे कर लें, शेष काम कितना बचा। ये सब लिखना नहीं होता, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। शेष काम क्या, 60 से 18 घटा देंगे तो आपके पास बच जाएगा कितना, 42, ठीक है, 42 बच गया शेष काम। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा था, इसके बाद मतलब 2 दिन तक ए सी ने मिलकर काम कर लिया, इसके बाद ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, ए हट गया है, अब बी काम कर रहा है, ठीक है। तो 42 काम बचा है दोस्त। और अब कौन कौन कर रहा है, बी और सी कर रहा है, क्योंकि ए के स्थान पर बी लगा दिया।
तो बी और सी मतलब एक दिन में ये 4 बनाता है, ये 3 बनाता है, तो एक दिन में ये दोनों मिलके कितना बनाते हैं 7। टोटल काम कितना करना है दोस्त, बी प्लस सी कितने दिन में कर देंगे, दोनों मिलके 7 करते हैं ना, तो पूरा टोटल काम है 42, 7 से भाग दे देंगे, 7 छिंग 42, 6 दिन में कर लेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा फ्रेंड्स, कुछ नहीं था सवाल में, फिर दोबारा से देख लेना। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ की पीडीएफ में ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरी पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगी। नेक्स्ट देखो, ए अकेला एक कार को 12 दिन में, ए अकेला एक कार को 12 दिन में, बी अकेला इस काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार आरंभ करते हैं, आरंभ किया दोनों ने मिलकर, परंतु कार समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार छोड़ दिया। पूरा कार कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक, कुछ नहीं करना है, ए कर रहा है दोस्त 12 दिन में, बी कर रहा है दोस्त 18 दिन में। ठीक है, इससे बेहतरीन फंडा और कोई नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। अब इनका दोनों का एलसीएम ले लो, 36। ठीक है, तो 12 से डिवाइड किया, 12 बार 36 और 18 दूनी 36। ठीक, ये लिख लिया। अब बोला दोनों मिलकर कार आरंभ करते हैं, शुरू तो कर दिया। समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने, ए है ये, ए ने कार छोड़ दिया। समाप्त होने वाला था उसके 3 दिन पहले तक ए ने काम छोड़ दिया। हमें नहीं पता कितने दिन में समाप्त होने वाला है, हमने मान लिया ये एक्स दिन में समाप्त होने वाला था। ठीक है, तो एक्स दिन में अगर समाप्त होने वाला था काम, तो किसने छोड़ा, ए ने छोड़ा ना, तो बी ने तो पूरे एक्स दिन तक काम किया होगा ना दोस्त। तो इसने कितने दिन तक किया, एक्स दिन से 3 दिन कम। ठीक है, अब देखो कितना काम कर लिया इनने मिलके, इनने मिलके काम कर लिया है। अब इसका मल्टीप्लाई, इनको जोड़ देना दोनों को, तो 3x माइनस 9 ऐसे हो जाएगा, इस दोनों में गुणा हो जाता है, प्लस 2x। तो इनने काम कर लिया 3 2 5x माइनस 9, इतना काम कर लिया है। और यही तो काम किसके बराबर है, 36 के काम, क्योंकि ये पूरा काम है ना। तो 36 के बराबर है, इस 36 के बराबर रख दो, तो यहाँ से x का वैल्यू पता चलेगा आपको। अब देखो बराबर के उधर जाएगा 9 तो जुड़ जाएगा, 9 और 36 कितना हो जाता है दोस्त, 45। तो x बराबर यहाँ से, अब ये गुणा में भाग में जाएगा, 9 आ जाएगा, 45/5 करेंगे, 9 अपना 45। ठीक है, x बराबर 9 आ गया, इसका मतलब हुआ कि x 9 दिन तक इन्होंने काम किया था। ठीक है, पूरे 9 दिन में पूरा समाप्त होने वाला था, लेकिन ये 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। ठीक, तो बोल रहा है पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, बस। अच्छा, तो कुछ और करना ही नहीं था, पूरा काम 9 दिन में ही समाप्त हुआ, यही तो निकालना था, खत्म है सवाल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे, दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः, अब देखो पाइप और टंकी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, उसी तरीके से होंगे, कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। ए भी किसी हौज को 10 घंटे 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाएं तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। ए भरता है 10 घंटे में, बी भरता है 15 घंटे में, इनका एलसीएम हो गया 30। ठीक है, 10 से डिवाइड किया 3 बचा, 15 से 2, तो दोनों मिल के भर रहे हैं ना, अब तो जुड़ जाएंगे, 3 2 5। अब क्या करेंगे हम, 30 को 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, कितने बार में, 6, तो 6 घंटे में ये भर देंगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। बस कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस एक छोटी सी चीज़ है। बोल रहा है कि एक पाइप देखो भर रहा है, ठीक है, ए मान लो, पहला पाइप इसको 3 घंटे में भर देता है, फिर अगले 2 बी सी मान लो, ये क्या कर रहे हैं, 6 घंटे 10 घंटे में खाली कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 घंटे और माइनस लगा लो ध्यान रखने के लिए कि ये खाली कर रहे हैं। ठीक है, ये कर रहा है 10 घंटे में, इनका एलसीएम मान लो 30, तो 3 से काटा 10 बचा, 6 से काटा 5 बचा, 10 से 3। ठीक है, तो बोल रहा है कि अब तीनों को एक साथ एक टंकी में खोल दिया गया, खाली टंकी थी, अब ये वाला तो भर रहा है,
इसमें प्लस लगा लो भरने के लिए। ये भर रहा है, ये दोनों खाली कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जब ये 10 भर ले रहा है तो ये 8 खाली कर दे रहे हैं, यही तो है बात। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितनी देर में भर जाएगी टंकी। अब देखो ये घट जाएंगे क्योंकि ये खाली कर रहे हैं ना, ये तो भर रहा है। तो कितना 10 में से कितना घट जाएगा 8, तो 10 माइनस 8, ठीक है। तो ये आपके पास बचेगा कितना 2। अब 2 को हम क्या करेंगे 30 को भाग दे देंगे 2 से, तो 15। तो 15 घंटे में ये टंकी भरेगी, ठीक है फ्रेंड्स। हमने क्या करा, क्योंकि जो खाली कर रहे हैं उनको घटा देंगे, खाली हो रहा है ना 10 भर पाता तब तक ये 8 खाली कर देते हैं। अब जो भी ये आएगा उससे भाग देते हैं, वो मैंने पहले ही समझाया था। अब देखो आगे, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, तो शेष भाग को भरने के लिए कितना समय लगेगा। किसी टंकी का 3/5 भाग भर रहा है कितने में दोस्त, 10 मिनट में, ठीक है। तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मैंने कहा देखो 3/5 भाग है, इसको पहले तो हम क्या करेंगे 1 बना दो इसको, मतलब ये 1 बच जाए, पूरी टंकी का पता चल जाएगा। तो हम इसको उल्टे से गुणा कर देंगे, जब इधर गुणा किया तो उधर भी करेंगे जितने का। तो इधर से देखो ये सब कट के 1 बचेगा, ठीक है। पूरा टंकी को भरने में कितने लगाएंगे 50/3 घंटे, ठीक है। मिनट है, मिनट कोई बात नहीं। तो शेष भाग को भरने के लिए कितना समय लगेगा। शेष भाग तो पूरा तो इतने में भर रहा है, इतने मिनट में, और 3/5 भाग 10 मिनट में भर दिया। तो 3/5 भाग भर दिया तो शेष कितना बचा, 1 से घटाओ इसे, तो वो शेष निकल के आता है, ठीक है। लिख लो यहाँ, याद रखना जब भी किसी ऐसे फ्रैक्शन में दिया गया हो भिन्न के रूप में, तो 1 से घटाएंगे तो शेष बचेगा। घटाने के लिए क्या करते हैं, हमने बताया था 5 का गुणा करो घटा दो, 5 से कम 5, 5 में से 3 गई 2/5, ये शेष कार बचा। अब देखो पूरी टंकी को इतने मिनट में भर सकता है पूरी को, तो 2/5 भाग को कितने में भरेगा, 2/5 भाग को कितने में भरेगा, तो इसी का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 50/3 2/5 भाग, ठीक है। ये हो जाएगा 10, 20/3। 20/3 को और कैसे रूप में लिख सकते हैं, अगर ऐसे ऑप्शन में तो ठीक है, 3×18 ऐसे, 3×18 6 बार में गया तो यहाँ लिख दिया 6, और कितना शेष बचा ऊपर लिखेंगे, बाकी 3 तो 3 ही है, ठीक है। पॉइंट में दिया को तो पॉइंट में बदलना जानते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए बोल रहा है कि 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल इस भरे हुए हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। बोल रहा है कि एक नल है कोई ए मान लो 3 घंटे में, और बी है 4 घंटे में भर सकता है, ठीक है, ध्यान रखो प्लस लगा लो। 2 घंटे में खाली कर सकता है कोई तीसरा, मतलब सी है, ऐसे माइनस लगा लो, 2 घंटे में खाली कर रहे थे। तीनों नलों को एक साथ हौज में खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भर जाएंगे, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो 12, 3 चौको 12 भाग देते हैं, 4 तिया 12, 2 से 2 छिंग 12। अब देखो फ्रेंड्स ये भर रहा है, तो भर रहा है तो 4 3 7 भर लेगा और 6 खाली हो जाएगा, मतलब कितना बचा 7 में से 6 घट जाएगा क्योंकि खाली वाला घटेगा, 1 बचा। अभी 12 को 1 से भाग दे देंगे, तो 12 को 1 से भाग देंगे यार तो 12 ही बचेगा ना, 12 दिन, दिन नहीं है या घंटे में बात हो रही है, 12 घंटे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया ये, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नहीं था सवाल में, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा नल खाली कर रहा है बस। देखो 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि 4 दिन में पूरा हो जाए काम। कहने का तात्पर्य यह है कि 12 आदमी पहले 8 दिन में पूरा करते काम को, तो पूरा काम कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 12 8 96, तो 96 हमने पूरा काम मान लिया, मान के लिए दिया है। अब बोल रहा है कि काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया, 3 दिन बाद किया गया ना तय,
तो 3 दिन तक कितना काम हो गया, 12 आदमी ने 3 दिन तक कितना किया, 12 गुणा 3 मतलब कि 36 तो काम कर लिया ना फ्रेंड्स। केवल आपको लॉजिकली सोचना है। 36 काम कर लिया तो शेष काम कितना हो गया बचा, शेष कार घटा दो, 60 बच गया शेष काम। ठीक है, बोल रहा है कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना। अब ये 4 दिन में पूरा करना, ठीक है, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। तो शेष आदमी कितने और बढ़ाए जाएं, अभी 12 थे, ठीक है। अब 4 दिन में देखो 60 काम को 4 दिन में करने के लिए कितने आदमी चाहिए, तो 4 का भाग दे दो ना सीधा, तो 15 आ गया, 15 व्यक्ति चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बोला कितने आदमी और बढ़ाए जाएं, तो अब 15 व्यक्ति चाहिए, पहले कितने थे 12, तो 15 माइनस 12 बराबर 3 व्यक्ति, तो 3 आदमी, ये आंसर हो गया आपका 3 और बढ़ाए जाएं, ठीक है। अगर ये बोल रहा कुल कितने चाहिए तो 15, बढ़ाए कितने जाएँ 3, क्योंकि 12 पहले थे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, मान लो 60 ही काम था, 60 काम था, पहले व्यक्ति थे 12, ठीक है, 12 व्यक्ति थे। अब इसमें कितने बढ़ाए जाएं, x बढ़ाए जाएं मान लो, तो ये काम कितने में हो जाए 4 में, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालना है यहाँ से, बस बढ़ाई हुए पता चल जाएंगे, तो 4 गुणा में भाग में जाएगा, तो 60/4 बराबर 12 प्लस x, तो ये 15 बच गया, और ये x का मान निकालना है तो x इधर ही रहेगा, तो 12 इधर से घट जाएगा, 15 माइनस 12 बराबर 3, ये आंसर हो गया। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको खुद से करना है, और इसका क्या आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। कमेंट जरूर कीजिए, आपका कोई सुझाव है या आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो पक्का कमेंट बॉक्स में बताइए, और लोगों में अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी जान लगा दो इस बार आपको पहले ही अटैम्प्ट में, क्योंकि आपने उम्मीद करता हूँ जो जिनका पहला अटैम्प्ट है वो पहले अटैम्प्ट में निकाल लें, जिसका दूसरा है वो भी निकाल लें। और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आप जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो ASI LDC का एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे तरीके से फाइट, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।